गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपको उनको सेकंड चांस देना चाहिए। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस, आप सबके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखना, वो आपके काम आएगा। ठीक है गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर बार की तरह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको आपके पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। ठीक है, होल साइन ये रीडिंग है। होल साइन में एरीज टू पाइसेस, कोई भी साइन वाला लड़का लड़की इस रीडिंग को देख सकता है गाइस। ठीक है, हाँ, 9 ऑफ स्वर्ड्स, डेथ कार्ड, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ वेंट्स, दी लवर्स, दी मून, एज ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ कप्स। तो गाइस, जैसा आज का टॉपिक है कि आपको आपके पर्सन को सेकंड चांस, नेक्स्ट चांस देना चाहिए या नहीं। तो मैंने कार्ड ले लिए, आपने अपने मन में क्वेश्चन सोच लिए होंगे अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक बात तो साफ है, आप लड़के हैं या लड़की। ठीक है, यहाँ जो आपके पर्सन है और जो आप हैं, आप दोनों के बीच थोड़ा सा मन मुटाव चला है पिछले कुछ अरसे में। जो एक फीलिंग होती थी, उस फीलिंग में थोड़ी खटास आई। पर यह एक बात साफ है, ये खटास आप दोनों के बीच आई है दूसरों की वजह से, कोई थर्ड पार्टी नहीं, दूसरों की वजह से। कि भाई जैसे कि अगर मान लो आप कह रहे हो कि भाई अब कमिटमेंट करो, और वो कमिटमेंट से मना कर रहे हैं, या उन्होंने कहा कमिटमेंट करो और आप कह रहे हैं कि अभी नहीं बाद में। मेन बात ये आई है। तो ये जो भी है, तो वो क्या कहते हैं, जो भी आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, या कह रहा हूं, जो कमिटमेंट में दिक्कत आई है, उस कमिटमेंट को आप दोनों को मिलकर ही ठीक करना होगा। कि भाई क्यों, अगर आपको वो कमिटमेंट मांग रहे हैं या आप कमिटमेंट मांग रहे हो, तो फिर बात करो ना, भी कमिटमेंट तो चाहिए, ये तो मस्ट है। बिना कमिटमेंट के तो देखो आगे बेकार है फिर ऐसा रिलेशन। लेकिन एक बात साफ है कि आपके इस रिश्ते में अब ज्यादा चांस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफी, जैसे कि मैं सबसे पहले तो मैं इसी कार्ड की बात करूंगा, 9 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ साफ है आप काफी टेंशन में हैं। क्यों है, क्योंकि भाई आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की। नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, किस वजह से नहीं दे रहे, ये तो अब वही जानते हैं, लेकिन नहीं दे रहे। यहाँ
अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो यार एक बात बताओ, चाहे आप लड़के हो या लड़की, आप वेले हो क्या? हैं, आप वेले हो क्या? आप किसी के नौकर हो क्या? अगर नहीं दे रहे कमिटमेंट, क्योंकि रिश्ता जो होता है प्यार का, वो एक तराजू है, ठीक है? तराजू के दोनों पल्ले एक बराबर होने चाहिए। एक पल्ला भारी, एक पल्ला कम, एक पल्ला नीचे, तो उससे बात नहीं बनती, लेवल होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि प्यार करते हैं तो उनको भी प्यार करना चाहिए, ठीक है ना? आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको भी आपका हाथ थाम के रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, फिर चाहे आप लड़के हैं या लड़की। जब नहीं कर रहे कमिटमेंट तो क्यों आंसू बहा रहे हो? छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे साफ शो है, डेथ कार्ड, यानी कि खत्म, फिनिश, यानी कि वो उस रिश्ते में अब कोई बात नहीं है, फिनिश करो। और यही ध्यान से देखो, ये पीछे एक सूरज निकल रहा है, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, रात के बाद सवेरा आ रहा है। तो यानी कि आपके लिए कोई ना कोई है, कहीं दूर है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, लेकिन वो आपको कब मिलेगा? जब आप इस रिश्ते से आगे बढ़ेंगे। सेकंड चांस भूल जाओ, सेकंड चांस उनको मत दो, सेकंड चांस अपने आप को दो, ठीक है ना? सेकंड चांस की जरूरत उनको नहीं है, सेकंड चांस की जरूरत आपको है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे इस रिश्ते में आपको घुटन हो रही है, क्योंकि आपने बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किया और आपकी पीठ में खंजर घोंपे, ठीक है ना? आपको जिस रास्ते भी वो ले गए, आपको धोखा दिया, आपका मिसयूज किया, आपका फायदा उठाया। तो अब आपको इस कंडीशन से बाहर आना है, क्योंकि इसके साथ में कार्ड है मूव ऑन का, 7 ऑफ स्वर्ड्स। भाई अब आपको मूव ऑन करना होगा, और दुखी मन से नहीं, मुस्कुराते हुए मूव ऑन करो, जैसे ये लड़का कर रहा है, ठीक है ना? मूव ऑन करो, चाहे आप लड़के हैं या लड़की, ये जरूरी है। और फिर मूव ऑन करने के बाद सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आप अपने आप में सुधार करो, अपने काम पे ध्यान दो, सबसे पहले तो सेल्फ वर्थ अपनी इंक्रीज करो, अपना मेहनत करो, अपने काम पे ध्यान दो, सबसे पहले तो ये आ रही है बात निकल के, ठीक है? और फिर जब आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करता नजर आ रहा है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ रही है आपके पास, और ये कम्युनिकेशन आएगी आपके पास आपके ट्रू सोलमेट से, दी लवर कार्ड, क्योंकि इस कार्ड के साथ बिल्कुल साथ में लवर कार्ड है, एंजल का सपोर्ट मिल रहा है आपको, यानी कि अभी आप जिस कनेक्शन में थे वो कार्मिक था, ट्रू कनेक्शन नहीं था। ट्रू कनेक्शन आपका ये है जो आएगा, कोई लड़का कोई लड़की अब आपकी लाइफ में आने वाली है, लवर कार्ड है और ट्रू सोलमेट है, और वही आपकी लाइफ में बैलेंस बनाएंगे, ठीक है ना? आ रहे हैं वो आपके पास, जल्दी आपको कोई प्रपोजल मिलता नजर आएगा किसी चीज का, हो सकता है कोई आपके लिए शादी का रिश्ता ही आ जाए और वही ट्रू सोलमेट हो आपके, ठीक है ना? या आपको कोई गिफ्ट या कोई गुड न्यूज मिले, कोई ऑफर मिले, कोई बिजनेस डील मिले, ठीक है ना? ये भी चीज है। जिस चीज को आप थोड़े दिनों से मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं ना, थोड़े दिनों से कह रहा हूं, काफी टाइम से, वो चीज आपको मिलती नजर आ रही है। यहाँ ईश्वर का सपोर्ट मिल रहा है, ये विनर सक्सेस विक्ट्री आपको मिल रही है, एज ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है ना? यहाँ पे ईश्वर का तो पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, यानी कि सेकंड चांस उनको मत देना, अपने आप को देना, दी मून। यहाँ बस थोड़ी सी बात आ रही है नेगेटिविटी, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, थोड़ा डिप्रेशन है, और समझ सकता हूँ, पुराने पर्सन से ठीक से कमिटमेंट नहीं मिल रहा, कोई कांटेक्ट भी ठीक से नहीं हो रहा, आप फंसे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं, घुटन हो रही है, तो थोड़ा भाई दिक्कत तो होती है, मन में नेगेटिव विचार आते हैं, पर उनको छोड़ो, अब आगे बढ़ो लाइफ में, लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है? ये तो है ये बात। थोड़े और कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि जब आपके पर्सन आएंगे लाइफ में, उनके साथ आपकी लाइफ कैसी होगी। परसेप्शन, एक्सेप्टेंस, जॉय, इनसिक्योरिटी।
जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्या आपको वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ एक बात आ रही है, जो आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो ज्यादा दूर से नहीं आएंगे, आपके आसपास से ही आएंगे। शायद वो जानते होंगे आपके रिश्ते को। तो बात है साफ, एंजल का सपोर्ट है, एक्सेप्ट करेंगे वो आपको सब कुछ जानते हुए, क्योंकि उन्हें पता है आप सही हैं। ठीक है ना? बस यहाँ यह थोड़ी इनसिक्योरिटी आ रही है आप ही के मन की तरफ से, आप ही की तरफ से आप थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे। क्योंकि भाई एक रिश्ते में जब बात ना बने, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जब एक रिश्ते की तरफ बढ़े, चाहे आप डिवोर्सी भी हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो एक इनसिक्योरिटी होती है नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हुए, चाहे आप लड़के हैं या लड़की। मन में ये डाउट होता है कहीं दोबारा से वैसा सब। तो ये आम चीज है, कोई बात, कोई इसमें डरने की बात नहीं, इनसिक्योरिटी मन में आ जाती है। लेकिन इनसिक्योरिटी कब तक? इनसिक्योरिटी छोड़ो, एक्सेप्ट करो कि वो एक्सेप्ट करेंगे आपको। अपनी लाइफ में जॉय लाओ, इंजॉय लाओ, उनके साथ इंजॉय करना। ठीक है, वहां आपकी लाइफ बेहतर होती नजर आ रही है। परसेप्शन, यहाँ बस आपको अपना नजरिया सही करना होगा। एक तो नेगेटिविटी छोड़ दो। रोज एक ही काम करोगे डेली रूटीन में तो कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज तभी होगा जब डेली रूटीन के काम करते करते एक दो काम नए नए चालू कर दो लाइफ में। ठीक है ना? तभी आपका नजरिया ठीक होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है ना? आपको अपने नजरिए को अब ठीक से समझना होगा और नजरिया सही करके आगे बढ़ना होगा लाइफ में। यहाँ ट्रिकरी का कार्ड मैं लेना भूल गया था, पर इसे मैं लूंगा। ट्रिकरी, ये जो कार्ड है जो बॉटम ऑफ द डेक से आया था, यहाँ सिंपल है कि आपको अपने आप को छोटे छोटे जो इशू है ना जो आपकी लाइफ में, उन्हें सोल्व आउट करना ही होगा। ठीक है ना? सिर्फ उस पर्सन की वजह से जिसने आपको कमिटमेंट नहीं किया, उसकी वजह से आपने अपनी लाइफ काफी खराब कर दी। ठीक है? जहां आपको आज होना चाहिए था, जो चीज आपको कई सालों पहले मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली, उस चीज को आपको अब हासिल करना होगा और छोटे छोटे इशू खत्म करो। क्योंकि अगर ये छोटा इशू खत्म नहीं होगा तो आने वाले वक्त में ये छोटा इशू बहुत बड़ा बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है? कुछ और कार्ड लेते हैं एंजल आंसर कि आपके जो नए पार्टनर होंगे वो कब तक आपकी लाइफ में आ जाएंगे। यस, अगर आप में से किसी ने अभी ये सोचा कि क्या उनके साथ सच में मेरी लाइफ सेट होगी, तो साफ है, यस बिल्कुल होगी। आस्क योर एंजल्स। अब ये कैसे होगी, इसके लिए तो आपको आपके एंजल से पूछना होगा, यानी थोड़ा मैनिफेस्ट और करो। एंजल अपने आप ही लाइफ सेट कर देंगे। बिग हैप्पी चेंजेस, बिल्कुल बिल्कुल बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। ठीक है ना? आपके जो नए पर्सन है वो वाकई में आपके ट्रू सोलमेट है, बेटर हाफ है। उनके साथ ही आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लिख दिए गए हैं। नो, नो का मतलब है साफ कि जो आपके पुराने पर्सन थे, अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि नहीं उनको एक चांस देना चाहिए, तो एंजल की तरफ से तो देखो साफ है नो। बाकी आपकी लाइफ है, आपको फैसला करना है। ठीक है? बाकी एंजल आंसर में नो आया, नहीं देना उनको सेकंड चांस। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो। और क्योंकि ये कार्ड जो आया है बिल्कुल यस के नीचे आया है कि अगर लाइफ सेट होगी नेक्स्ट पर्सन के साथ, क्यों होगी? क्योंकि अगर आप बिलीव करते हैं तो। अगर आपको बिलीव ही नहीं होगा उनपे तो वहां भी लाइफ सेट नहीं हो सकती। क्योंकि देखो सारा खेल बिलीव का है, विश्वास का है। नो, अगेन नो, अगेन नो, यानी कि बिल्कुल चांस मत देना फर्स्ट पर्सन को जिन्होंने आपको कमिटमेंट किया ही नहीं। साफ नो है। बाकी जैसा मैंने कहा, आपकी लाइफ है, आपको फैसला करना है। क्योंकि एक साथ दो दो नो बहुत कम आते हैं। हेल्पफुल पीपल, थोड़ा यार अपनी ना बोरिंग लाइफ से थोड़ी निजात पाओ। और अगर आप क्या कहते हैं,
इस लायक हैं कि आप थोड़ी चैरिटी कर सकें, दान पुण्य कर सकें, तो महादेव महादेवी का नाम लेके थोड़ा बहुत कर दिया करो। इससे आपके मन को सुकून मिलेगा। किसी की मदद करोगे तो इन द नियर फ्यूचर हो सकता है आपकी भी मदद हो, और हो सकता है क्या, बिल्कुल होगी। ठीक है ना, क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल रिएक्शन। ट्रस्ट, देखो अगर आपको बिलीव है अपने ऊपर, अपने ईश्वर पे, तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी आपके नए पर्सन के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक से देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा है इन द नियर फ्यूचर। कुछ ऐसा जिसे अभी आप नहीं देख पा रहे हो, कि यार आप सोच रहे हो यार इससे भी क्या होगा, ऐसा भी क्या हो जाएगा, क्या बदलाव आ जाएगा, पर कुछ तो होगा। क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है ये हम नहीं जानते। ठीक है ना, ये हम नहीं जानते, ये भविष्य जानता है, समय जानता है। ठीक है ना, इसलिए कुछ तो है आपकी लाइफ में अच्छा, जो आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप अपने मन में ये इरादा करोगे कि यार फर्स्ट पर्सन फेक था, अब उसको दोबारा चांस नहीं देना। दूसरा, क्या कहते हैं, अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ईश्वर पे बिलीव करना है, मैनिफेस्ट करना है, और नेक्स्ट पर्सन के साथ लाइफ एंजॉय करनी है, पुरानी बातें भूल के, अपने आप को एक्सेप्ट करके, क्योंकि वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब आपका लकी नंबर बता रहा हूं गाइस, आने वाले 1 वीक के लिए क्या रहेगा। 639, 639, 9 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। आने वाले 1 वीक के लिए 9 नंबर सिंपल है, साहस का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक, और मंगल साहस के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ये लगा लो, यहां आपको साहस की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो जब आप किसी से इमोशनली जुड़े होते हैं, खासतौर पे लव रिलेशन में, ठीक है ना, और वो आपको धोखा देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आप उनसे दूरी नहीं बना पाते, और लेकिन मन में ये आता है नहीं यार अब तो दूरी बनानी ही होगी, तो तब आपको साहस की जरूरत होती है। इसलिए साहस बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए आप साहस से काम लो। बाकी आपकी लाइफ है, अगर आपको आपका पर्सन सही लगता है तो उसके साथ रहो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, तो आपको आपकी लाइफ बेहतर करने का पूरा हक है। आप आगे बढ़िए, कोई ना कोई अच्छा पर्सन, चाहे वो लड़का हो या आप, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, आपको हक है अपनी लाइफ ढंग से एंजॉय करने का। आप सेकंड वन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करो। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी होता है मैरिज नहीं चलती, तो इसका मतलब ये कोई है कि आपको हक नहीं है कि आप दोबारा शादी ना करें। आपको हक है, बिल्कुल हक है। ठीक है ना, क्योंकि होता है, कभी कभी होता है, लेकिन अब आपको हक है, आपको साहस की जरूरत है, साहस से काम लो, और बुद्धि से भी काम लेना। साहस का मतलब सिर्फ साहस नहीं है, साहस के साथ बुद्धि भी जरूरी है। ठीक है ना, और ईश्वर में बिलीव जरूरी है, महादेव महादेवी का नाम लो, अपने नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू गाइस, जय माता दी।